लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, एलएस ऑफ द किडनी। अगर किडनी को कट करें तो अंदर क्या नज़र आएगा? कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स आउटर रीजन, मेडुला इनसाइड रीजन। मेडुला में मिल रहे हैं ये जो वाइट वाइट बनाए हैं पिरामिड्स, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स इन द मेडुला कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ये क्या हैं कि ये जो कॉर्टेक्स है ये अंदर कॉलम्स बना के एक्सटेंड हो रहा है, देखो घुसे जा रहा है, खंबे बना बना के पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ है, हर पिरामिड के बीच बीच में आया हुआ है। इनको कॉलम्स को, इन खंभों को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। रीनल आर्टरी ला रही है ऐसा ब्लड जो कि फिल्टर आउट होना है, अभी इम्प्योर ब्लड कह लो, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड ला रही है। रीनल वेन लेकर जा रही है फिल्टर्ड आउट ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड। ये जो हरे हरे दिखाए हैं जो कि हर पिरामिड में से निकल रहे हैं, ये जो एरियाज, ये है कैलिक्स, ये सारा भी कैलिक्स है। ये एरिया खूब ब्रॉडन्ड आउट एरिया, ये जो है ब्रॉड एरिया, ये है पेल्विस, और ये बना रहा है यूरेटर, नैरो ट्यूब, एलएस ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of a kidney. In each kidney there are approximately 1 million nephrons. ये है नेफ्रॉन की शक्ल, और इसमें ये दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं इन द किडनी। एक तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, यानी ए जो बनाए गए हैं, और ये मिलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में, आउटर एरिया ऑफ अ किडनी। ये किडनी का डायग्राम बनाया हुआ है आधा, तो कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट, उसके अंदर तो मिलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। बी वाले यानी कि जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स, ये बी वाले मिल रहे हैं हमारे को कहाँ? मेडुला वाले पोर्शन में, किडनी के अंदर वाले पोर्शन में, इनसाइड वाले पोर्शन में बी वाले मिलेंगे। तो ये दो नेफ्रॉन्स हैं, इन दोनों में और क्या अंतर है? ए और बी में क्या अंतर है? ए यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इनमें पीसीटी और डीसीटी, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बोमेंस कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट का शुरू का सारा हिस्सा, ये काफ़ी हद तक कॉर्टेक्स में धंसे हुए हैं, घुसे हुए हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले बहुत कम ही और शॉर्टनड आउट मिल रहा है मेडुला वाले एरिया में। ये तो है ए। और बी में देखें तो पीसीटी और ये बोमेंस कैप्सूल और ये डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट का शुरू का भाग, ये सब तो मिल रहा है चलो कॉर्टेक्स में, जैसे ये इसके वाले में। लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इज देयर एंड इट इज़ एंटरिंग डीप इनटू द मेडुला। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इन दोनों में। ए वाले मिलते हैं अराउंड 80% अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये ज़्यादा होते हैं, ए वाले ज़्यादा होते हैं, 80% होते हैं। इनमें वासा रेक्टा नहीं मिलती, नहीं होता। वासा रेक्टा नाम की कैपिलरीज नहीं मिलती इनमें, जबकि बी वाले में यानी कि जक्स्टा मेडुलरी में वासा रेक्टा कैपिलरीज जो हम पढ़ेंगे मिलेंगी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एफरेंट आर्टेरियोल इज ब्रिंगिंग द अनफिल्टर्ड ब्लड, ये डिवाइड हो रही है, ब्रांच आउट हो रही है इनटू मैनी कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलस बना रही है यहाँ पे। ये देखो ये वाला एरिया है ग्लोमेरुलस, ये जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर पड़ा है, ये येलो येलो है बोमेंस कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर, और इस कप के अंदर घुसा हुआ है ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच हैव अपीयर्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस में से ही इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है। ये इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है जो कि प्योरीफाइड ब्लड लेकर जा रहा है। द बोमेंस कैप्सूल इज फर्दर गोइंग डाउन and forming the proximal convoluted tubule PCT, a highly coiled structure. अब ये आगे कॉइलिंग नहीं है और ये यू शेप्ड ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली।
इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब हुआ, ये नीचे जाने वाली एरिया, ये वाला लिम्ब, और एक असेंडिंग लिम्ब हुआ, ऊपर जाने वाला लिम्ब, आर्म। तो ये पूरी जो ट्यूब है ना, यू शेप्ड, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ द नेक्स्ट पोर्शन। ये भी हाईली कॉइल्ड हो गई है ट्यूब आगे जाके, तो डीसीटी बनाती है, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब ही है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड नाउ इट इज़ फॉर्मिंग or entering, you can say, into the collecting duct, a tube, a pipe called collecting duct। उसमें ये आके जुड़ गई है, ये नीचे को जा रहा है फ्लूइड यानी यूरिन। सो दिस इज़ द नेफ्रॉन। ये जो पूरा डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे आपको बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है और दिख रही हैं ग्लोमेरुलस। ये सब जो है आर्टीरियोल्स और ग्लोमेरुलस और कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, दे आर फॉर्मिंग द माल्फिगियन बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड द रीनल कॉर्पसल, ये इनके नाम हैं। ये तो है कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द ग्लोमेरुलस शोन हेयर, ये जो रेड पाइपे पाइपे है नेटवर्क, और इनकी लाइनिंग को कहते हैं एंडोथीलियम। तो एक तो वो लाइन आ गई, उसके नीचे दिखाई गई है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पिंक पिंक। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सैंडविच हो रही है, बीच में आ गई, देखो खाली जगह में, इन द स्पेस बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड द कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर। और ये हैं पोडोसाइट्स, द सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर के सेल्स हैं ये पोडोसाइट्स, इनको नाम पोडोसाइट्स क्यों बोला गया कि सूडोपोडिया बनाए रखते हैं। ये देखो सूडोपोडिया है इनके यहाँ और इसलिए इनको पोडोसाइट्स कहते हैं। और इनके बीच में गैप्स हैं, स्लिट्स हैं, पोर्स हैं। इन छिद्रों में से ब्लड का पार्ट, फ्लूइड, ये तो ब्लड है, ब्लड में से काफ़ी सारा पानी जो निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, फिल्ट्रेट, वो इन पाइपों में से, इन स्लिट्स में से अल्ट्रा फिल्टर होके, खूब प्रेशर से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में घुस जाता है फाइनली। तो एक किडनी में हो क्या रहा है? एओर्टा कमिंग फ्रॉम द हार्ट, कमिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, ये ला रही है नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड, और रीनल आर्टरी इसको अंदर डाल रही है और इसकी ब्रांचिंग हो गई है। देखो आर्टरी की, आर्टेरियोल्स बन गए हैं जिनको ब्रांचेस बोलते हैं। और फाइनली ये हर ब्रांच कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई है, फर्दर ब्रांच आउट हो गई है। और इसी तरह से ये कैपिलरीज फिल्टर करके ब्लड को वेन्यूल्स के द्वारा जुड़ जाती हैं आपस में। कैपिलरीज जुड़ जुड़ के क्या बना दिया? वेन्यूल्स। अब ये फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्टर हो चुका है यहाँ पे कहीं पे। तो ये सारा सिंबॉलिक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो यूं ही बताया गया है, किडनी का डायग्राम सिंबॉलिक है, नॉट एक्चुअल, जस्ट सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो वेन्यूल्स बन गए, ये देखो ब्रांचेस इकट्ठी हो गई। ये भी जब इकट्ठी हो गई फर्दर वेन्यूल सारी, तो रीनल वेन बन गई। और ये चली 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 और वेना कावा के द्वारा, ये देखो ये रहा हार्ट हमारा। यहाँ पे क्या है? वेना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो वेना कावा के द्वारा ये वापस पलट के कहाँ आ गया? ऑरिकल में। कैसा ब्लड? फिल्टर्ड ब्लड नाउ, डिवाइड ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट्स। नेफ्रॉन, द यूनिट ऑफ किडनी। इसमें ये पाइपें पाइपें हैं, ट्यूब्स। तो हर ट्यूब के अंदर सेल्स हैं, और वो कैसे सेल्स पड़े हैं वॉल्स में, हर एरिया में सेल्स कौन कौन से प्रकार के हैं, लेट अस सी दैट। बोमेंस कैप्सूल, इसमें है स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग, इसकी वॉल में स्क्वैमस एपिथेलियम मिलती है।
स्क्वैमस मतलब बिल्कुल फ्लैटेंड आउट सेल होंगे, टाइल जैसे, आपको याद है 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम ये टिश्यूज़। फिर आ गया ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी वॉल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है, यानी क्यूब लाइक, जैसे गीटा होता है ना, खेलने वाला गीटा, उस टाइप के सेल्स होते हैं इसमें पीसीटी में। नीचे आ गया, अब आते आते डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें है स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स, यानी कि बहुत थिन और फ्लैटेंड आउट टाइल लाइक सेल्स हैं, वो वाली एपिथेलियम मिलती है यहाँ की इसकी दीवारों में, ठीक है भाई। और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन धड़ल्ले से होता है, क्योंकि वॉल्स आर परमिएबल टू वाटर बट नॉट परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। आगे चले लूप ऑफ हेनले में, ascending limb of loop of Henle. In the ascending limb, there are the cuboidal epithelium cells in the lining, in the wall. There are cuboidal epithelium cells. ये वाला टिश्यू है, ये रहे क्यूब जैसे सेल्स। वाटर यहाँ पे परमेबिलिटी नहीं होती उसकी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस फिल्ट्रेट में से ले लिए जाते हैं, इनकी परमेबिलिटी होती है, ऑपोजिट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब बिल्कुल। फिर आ गया डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसके वॉल में, यानी कि क्यूब लाइक सेल्स, अगेन गीटे गीटे जैसे सेल्स, ये 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ सेल। इसमें सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस को परमेबिलिटी है और एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर आ गए कलेक्टिंग डक्ट आ गया ये, और यहाँ पर है मौजूद कॉलमनर एपिथेलियम इन द वॉल, इन द लाइनिंग। ये रहे कॉलम्स, कॉलम लाइक सेल्स, खंबे जैसे सेल्स।